नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14वां देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी और आरआरबी और ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और ये 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ठीक है, ये पढ़ लिया अपन क्वेश्चन है। तो जैसे देखते हैं, जैसे कि 4:74 लिखा गया, उसी प्रकार समानुपात दिया गया, फिर 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क, फिर समानुपात दिया गया और ये 7 यहाँ पे अनुपात है दोस्तों, यहाँ पे अनुपात है, यानी कि ये वाला कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक अनुपात को काट देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये काट दिए है ना अपन। तो जैसे कि अपन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो ये सही कर दिया। ठीक, यानी कि इसके ये अनुपात है, यानी कि इनके बीच अनुपात है। ठीक है, यानी कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, यानी कि ये 7 अनुपात ये 53 है ना, 353 है। नहीं है कि इनके बीच अगर अंतर देखा जाए, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो ये अंतर यहाँ पे अंतर देखते हैं तो यहाँ क्या प्लस हुआ, यानी कि 4 यहाँ इनके बीच, अगर इनके बीच अपन डायरेक्ट देखेंगे, यानी कि अगर घन वर वर्ग याद है तो अपन डायरेक्ट यहाँ 74 पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपन 4 का घन कर लेते हैं। जैसे कि पहली पात्रता इसको 4 का घन कर लेते हैं। जैसे कि 4 का घन जैसे कि 4 का घन क्या होता है, यानी कि 64 होता है। 64 में अगर अपन 10 प्लस करेंगे तो ये मतलब 64 में 10 प्लस करेंगे तो ये वाला 74 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगला यानी कि 7, यहाँ पे भी ये 353 प्राप्त करना है तो यहाँ 7 का वर्ग क्या, 7 का घन क्या होता है, यानी कि 343 होता है, यानी कि यहाँ पे 343 होता है, यानी कि 343 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन 10 प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 353 है ना। ठीक है, यानी कि ये वाला प्राप्त हो गया है अपने को। ठीक है, उसी प्रकार अपना इनके बीच देखना है, यानी कि 6 का घन करके देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी अगर 6 का घन जैसे 6 का घन कितना होता है, यानी कि 216। ठीक है, ये 216 हो गए। उसके बाद यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे 10 प्लस करते हैं तो ये 6 2 2 है ना, कि ये 226 हो गए, यानी कि ऑप्शन में मैच करा, यानी कि सी वाला, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाला 226 रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि घन घन करके 10 प्लस करा तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि ये कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि सी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे कि अपन दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना, कि मतलब स्थान पर आएगी, क्या आएगी, मतलब ये पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, है ना। ठीक है, यानी कि इनके बीच देखना है। ठीक है, यानी कि इनके बीच अगर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेगा जाए, यानी कि 65, यानी कि 600 600 600 600 तो है ही, यानी कि 600 तो है ही, यानी कि अपने को लास्ट देख लो, यानी कि लास्ट देख लो, यानी कि लास्ट देखेंगे तो 65 और 70, यानी कि 5 का अंतर हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 70 व 63, यानी कि 7 का अंतर हो रहा है। ठीक, इसके बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो 63 और 74, यानी कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे 11 का अंतर हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि एक को छोड़ देते हैं, यानी कि एक को छोड़ते हैं तो जैसा कि एक को छोड़ते हैं, यहाँ इनके बीच अंतर देख लेते हैं, यानी कि इनके बीच अंतर देखेंगे, यहाँ पे माइनस के चला, यानी कि यहाँ पे 5 और 3, यानी कि यहाँ 65 है, 65 और 63, यानी कि 2 माइनस हुआ है। ठीक है, अगला ऐसे की वैसे देखते हैं तो इसमें भी 2 माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर माइनस करेंगे 661 में माइनस करेंगे तो 661 में अगर दो माइनस करते हैं तो क्या आता है, यानी कि यहाँ 659 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो जाएगा, उसी प्रकार 59 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं अंतर, यहाँ पे क्या होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस क्या हुआ, इधर प्लस हुआ, ये 4 प्लस हुआ, ये अगला भी यहाँ पे 4 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, यानी कि अगली संख्या अगर ज्ञात करना है तो 4 प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 माइनस हुआ था, यहाँ 2 माइनस करके यानी कि 59 प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि ये वाला सी वाला, इसमें भी सी वाला ही मिल रहा है, यानी कि ये सी वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है ये
अगला क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि उस व्यनारक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है। अच्छी तरह से दर्शाता है मतलब कि ये डायग्राम बनना चाहिए कि यहाँ पे भी पुलिस दिया गया है, पुरुष दिया गया है, पति दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार अपने को देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखना है। तो जैसा कि अपन देखते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि ये पुलिस है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ये पुरुष है, उसी प्रकार यहाँ पे पति है, यानी कि पुरुष तो है ही, यानी कि पुरुष का डायग्राम तो पहले ही बनेगा, यानी कि पुरुष बना लेते हैं, ये पुरुष बन गया, ठीक है। उसी प्रकार यानी कि एक पुलिस पुलिस है ना, पुलिस ये पति, यानी कि पति भी पुलिस होता है, यानी कि ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर ये यानी कि ये पुलिस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला यानी कि ये पुलिस हो गया। उसी प्रकार अपने को यहाँ पति यानी कि ये पति बन गया, ठीक है, यानी कि ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला डायग्राम बनेगा। और ये वाला डायग्राम बने पुलिस का है, ठीक है, यानी कि मतलब कि कुछ यानी कि पति पुलिस भी होते हैं और पति यानी कि पुलिस यानी कि पुरुष के अंदर तो सभी आते हैं, ठीक है, यानी कि सभी आते हैं पुरुष के अंदर। तो यही वाला डायग्राम ऑप्शन नंबर डी वाला इसका मतलब मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका नहीं कि ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि फास्ट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो ये इसको फास्ट ही पढ़ाएंगे यार, यानी कि खुद से भी ऐसा सोचो कि अपन फास्ट पढ़ रहे हैं तो फिर ये ध्यान से देखो कि अपन फास्ट करना सीखो, ठीक है। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, जैसा कि ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। तो एक निश्चित कोड भाषा में BABY को 20 और ADULTS को 30 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में WOMAN को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि ये बोलने वाला था, ठीक है। यानी कि इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये इनको प्लस करते हैं डायरेक्ट। मैंने देखता हूँ यहाँ पे ये 2 आता है, इस लेटर के अंक करता है 2 और 3 वो 2 5 और ये मतलब ये वाई कितने नंबर पे आता है, ये वाई यानी कि 25 पे आता है, यानी कि 25 30 हो जाएंगे, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यानी कि अपन इन लेटर को जोड़ते हैं, यानी कि इन ये लेटर कितने हैं यहाँ पे, ये लेटर कितने हैं यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 है। इसमें अगर 5 का गुणा करते हैं तो यानी कि 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 20 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पे इन लेटर को गिनते हैं, यानी कि कितना हो गए, यहाँ पे 6 है, अगर 6 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 30 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे 5 है, यानी कि यहाँ पे 5 है, तो 5 का गुणा 5 में करते हैं तो यानी कि 25 आ जाएगा, है ना। 25 ऑप्शन में मैच कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ज़्यादा मत सोचना और टिक मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन जैसे देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं फर्स्ट जैसे कि 178 दिया गया है और 98 दिया गया है, 68 दिया गया है, 58 ये और 28 दिए गए, सॉरी, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट पकड़ा, यानी कि 7 से डिवाइड करना है ना, 28 को पकड़ा है ना, 28 को अगर यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, ये पूरा डिवाइड हो जाए। और यहाँ पे भी अगर 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 4, मतलब यहाँ अंक अगर यहाँ 7 दूनी 14, 2 बचेगा तो 28, यानी कि ये भी सेटिस्फाई, ये भी हो गया। और यहाँ पे भी अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 7 से डिवाइड 2 28, यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि ये वाला अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ 3 3 38 में 7 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि यही वाला गलत है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चल अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक है। सार्थक क्रम जैसा पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, ये बोला है ना। अपने को अपने को क्या आना चाहिए कि इसमें सबसे फर्स्ट बात रहता है, यानी कि अपने को यानी कि सुनना, पहले तो अपन सुनता है, ठीक है, यानी कि सुनते हैं, ठीक है, यानी कि ये सुनते हैं, ऑप्शन भी रखते जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी जैसे कि ये सुनते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अपने को जैसा फिर सुनने के बाद अपन बोलना सीखते हैं, ठीक है, बोलना सीखते हैं। फिर बोलने के बाद क्या करते हैं, यानी कि लिखना, यानी कि लिखते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ना, है ना। उसके बाद पढ़ना, है ना। कि फिर देख, पहले तो क्या करते हैं अपन, सुनते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, बोलना, है ना, बोलते हैं, सुन के फिर बोलते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा मैच कर रहा है, यानी कि बी वाला, यानी कि बी वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, जैसा कि 7वां क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंधित है। जैसे पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो रक्त का संबंध बताना है कि ये समानुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है, और ये अनुपात दिया है क्वेश्चन मार्क की जगह। यानी कि पत्तियों ये क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों का रंग ये हरा होता है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो उसकी उसी प्रकार अपने को रक्त का मतलब किस कारण होता है कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, यानी कि किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। यानी कि जीके का भी ध्यान रखना अनिवार्य है, यानी कि याद भी होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला इसका मैच करेगा, यानी कि फर्स्ट वाला, यानी कि ये फर्स्ट वाला इसका मैच करेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला मैच करेगा, यानी कि इसका जीके का भी ध्यान रखना अनिवार्य है, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, जैसे कि 5 दोस्त ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसा ई ये डी है, डी मतलब डी, यहाँ पे बी आएगा दोस्तों, यहाँ पे बी आएगा, यानी कि यहाँ पे भी बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। ये बी आएगा, ठीक है, बी आएगा, ठीक है, यानी कि बी आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, यानी कि ये बी आएगा, ठीक। ये फिर दाएं ई बी के दाएं ठीक बगल में है और ए बाएं सिरे पर है, सी ए और डी के ठीक मध्य में है, ई के दाएं और बगल में कौन है, यानी कि उत्तर की ओर मुँह करके तो बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। यानी कि एक लाइन बना लेते हैं, ये लाइन बना ली, और ये 5 है, यानी कि 5 है, एक यानी कि 2 बना दिया है ना, ये 1 2 ये 3 है, फिर ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। उत्तर के मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर। फिर ये यहाँ से समझ में नहीं आ रहा अपने को, यहाँ पे ई के दाएं और ठीक बगल में बी बैठा है, ई के दाएं, तो ई को ठीक बगल में बैठा है, ठीक, ये बगल में यानी कि आइट साइड में कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले स्टेप पे जाते हैं। जैसे कि ए बाएं सिर पर है, यानी कि बायां यानी कि इधर है इसका, तो ए बाएं सिर पर यानी कि ये इधर बैठेगा, ठीक है, इधर बैठेगा। ए और डी के ठीक मध्य बैठे हैं, यानी कि सी है ना, ये ठीक मध्य बैठा है, यानी कि डी मतलब सी मध्य बैठा है, ठीक है। उसी प्रकार अपने को यहाँ पे अब ये 3 स्थान कंप्लीट हो गया, यानी कि अगर ये भी बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। ई के दाएं ई बी के दाएं है, ठीक है, यानी कि बी के दाएं, ई है ना, बी के दाएं, ठीक है, यानी कि बिठा देते, इसको भी बिठा देते, यानी कि दाएं बिठाते, यानी कि यहाँ पे ई के जैसा कि यहाँ पे दाएं बिठाते, यानी कि ये बिठा दिया, ठीक है, यानी कि दाएं बिठा दिए, ठीक है, बिठा दिए, यानी कि ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये बोला लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला कि ई के दाएं और बगल में कौन बैठा है, ई के दाएं और बगल में कौन बैठा है, यानी कि ई के दाएं, यानी कि ई का दाएं इधर है, यानी कि ई के दाएं बगल में कौन बैठा है, यानी कि बी बैठा है, यानी कि ये वाला बी बैठा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। चल अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, जैसा 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन को देखते भी आंसर दे सकते हैं इसमें, ठीक है, देखते भी आंसर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से संख्या श्रृंखला ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ घन और वर्ग अगर आपको याद है तो जल्दी समझ में आएगा, यानी कि ये 3 का घन है, फिर ये 4 लिखा है वो 4 का घन है, ये 5 लिखा है तो 5 125 लिखा है, 6 का घन है और ये 7 का घन है, यानी कि 8 का घन डायरेक्ट प्राप्त करना है। तो 8 का घन क्या होता है आपने को पता होना चाहिए, 8 का घन क्या होता है, यानी कि 8 का घन यानी कि ये 512 होता है, यानी कि 512 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ये सी वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि सी वाला इसका ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, आकृति वाला, ये भी काफ़ी सरल है, यानी कि काफ़ी सरल। निम्नलिखित में से एम एन के रूप में दर्पण प्रतिबिंब बताइए, यानी कि ये डायग्राम ऐसा है कि ज़्यादा उलझने वाले की बात नहीं है, यानी कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, यानी कि आकृति में दिया गया, यानी कि ये एरो दिया गया, ये वाला तो गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है, फर्स्ट गलत हो गया, ठीक। उसी प्रकार दूसरा वाला, तो ये दूसरा वाला देखते हैं, यानी कि बाहर है फिर ये वाला भी अंदर है, फिर ये वाला ये इसका एरो भी ये अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही मैच कर रहा है, यानी कि ये दूसरा वाला ही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर
नेक्स्ट टाइप, ठीक है। यानी कि ये अभी तक मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डावर क्लासेस जरूर जुड़िए। और लाइक, यानी कि लाइक का बटन है, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है तो रिप्लाई जरूर दीजिए कि हम 10 क्वेश्चन, आप सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन में से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करना दोस्तों, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करना दोस्तों, बल्कि अपना हर समय खास बना लो दोस्तों, जब भी एसएससी जीडी की तैयारी करने का मजा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपन मिलेंगे पार्ट 15 में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों।